Hello children, today we are going to continue reading chapter 5 of your English grammar book, that is adjectives. And in the previous video I have already explained you what adjectives are, and along with that I have also taught you what are its kinds. तो हमने पहले से पढ़ रखा है adjectives क्या है, तो हमने तुम्हें वहाँ पे बताया था कि adjectives हमें और बताता है किस बारे में, तो हमें वो नाउन और या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी देता है। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि इसके कुछ काइंड्स के बारे में, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ रखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ा है, और हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ा है। तो आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो एडजेक्टिव्स का जो अलग अलग जो फॉर्म्स हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, जब तुम बुक को देखोगे तो वहाँ पे पेज नंबर 24 में तुम्हें दिखेगा लेट्स लर्न लिखा हुआ है। तो लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो वहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर 1 में सैम इज अ टॉल बॉय। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, सैम एक ऊंचा सा लड़का है। उसके बाद नंबर 2 में बोला गया है सैम इज टॉलर देन मोहन। तो सैम मोहन से ज़्यादा ऊंचा है बोला गया है। और नंबर 3 में बोला गया है विशाल इज द टॉलेस्ट अमंग द 3 बॉयज। तो तीनों लड़कों में सबसे ऊंचा कौन है, तो विशाल है। ये बात यहाँ पे बताया गया है। तो अगर तुम राइट साइड में जो दिया हुआ पिक्चर देखोगे, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि 3 बॉयज़ है, यानी कि वो खड़े हैं, और वहाँ पे तुम्हें दिखेगा पिक्चर के नीचे में क्या दिए गए, उनके नाम दिए गए। तो वो जो पिक्चर है उसको देख के भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि श्याम क्या है, श्याम ऊंचा है, लेकिन मोहन से श्याम क्या है, श्याम ज़्यादा ऊंचा है। और साथ में अगर हम तीनों के बीच में तुलना करेंगे तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि विशाल सबसे ऊंचा है। तो ये याद रखना, ये जो टॉल, टॉल और टॉलेस्ट क्या है, ये तीनों ही एडजेक्टिव्स है। और ये जो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, तो इसका ही मदद लेके हम यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को समझने वाले। तो यहाँ पे बोला गया है द वर्ड टॉल डिस्क्राइब्स द हाइट ऑफ श्याम। तो ये जो वर्ड जो टॉल है, यानी कि जो एडजेक्टिव है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो हाइट डिस्क्राइब करता है। किसका, तो श्याम का। और हम चाहते तो क्या लिख सकते द यहाँ पे श्याम इज टॉल बॉय की जगह में श्याम इज शॉर्ट बॉय भी लिख सकते थे। और वो क्या डिस्क्राइब करता है, शॉर्ट सब। तो शॉर्ट जो शब्द है HORT शॉर्ट, वो डिस्क्राइब करता कि ये जो श्याम है वो क्या है, वो उतना ऊंचा नहीं है, यानी कि वो ऊंचा नहीं है, वो ये बात समझाता। द वर्ड टॉलर कंपेयर्स द हाइट्स ऑफ श्याम एंड मोहन। तो ये जो वर्ड है टॉलर, वो क्या करता है, वो तुलना करता है किसके हाइट के बीच में, तो श्याम और मोहन के हाइट के बीच में। और हमें ये बताता है कि कौन ऊंचा है ज़्यादा, तो हमें देखने को मिलता है कि श्याम मोहन से ज़्यादा ऊंचा है। और उसके बाद द वर्ड टॉलेस्ट कंपेयर्स द हाइट्स ऑफ ऑल द 3 बॉयज। और ये जो वर्ड है जो टॉलेस्ट, वो क्या करता है, ये कंपेयर करता है इन तीनों लड़कों का हाइट, यानी कि जो मोहन का हाइट, श्याम का हाइट और विशाल का हाइट, ये कंपेयर करता है। तो आगे याद रखना है द वर्ड्स टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट आर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव टॉल। तो याद रखना है ये क्या है, ये डिग्रीज है किसके, तो एडजेक्टिव टॉल के। तो एडजेक्टिव जो टॉल है, यानी कि जो ऊंचा है, उसका क्या है, ये डिग्रीज है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिग्री जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो अब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे और ये हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो टॉल है, टॉल क्या बता रहा है, वो बता रहा है हाइट किसका, तो श्याम का हाइट के बारे में वो बता रहा है। और ये जो टॉलर है, टॉलर क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है किसके बीच में, तो हम देखा श्याम और मोहन के बीच में। ऐसे करके जो टॉलेस्ट है वो कंपैरिजन करके बता रहा है किसके बीच में, तो ये इन तीनों लड़कों के बीच में। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ड टॉल सिंपली स्टेट्स दैट श्याम इज अ टॉल बॉय। तो ये जो सब टॉल है वो सिंपली बताता है हमको कि जो लड़का है, यानी कि जो श्याम है, वो क्या है, ऊंचा लड़का है। ही डज नॉट कंपेयर हिम इट डज नॉट कंपेयर हिम विथ एनी अदर बॉय। तो याद रखना है कि ये जो सब टॉल है, ये उसको कोई दूसरे लड़के से कंपेयर नहीं करता है, यानी कि वो ये जो सब टॉल है जो सेंटेंस में, ये उसको किसी और यहाँ पे जो मोहन से भी कंपेयर नहीं करता, विशाल से भी कंपेयर वो नहीं करता है। तो नेक्स्ट बोला गया द वर्ड टॉल इज इन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो इसलिए ये जो वर्ड टॉल है, ये कौन सा डिग्री है एडजेक्टिव का, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो पॉजिटिव डिग्री में PD लिखती हूँ। तो PD मतलब पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, और ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हम तुलना नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे कि क्या है, कि श्याम ऊंचा है, इतना ही हम बता रहे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि
द वर्ड टॉलर कंपेयर्स द हाइट्स ऑफ टू बॉयज। तो हमने अभी देखा कि ये जो वर्ड टॉलर है उसकी मदद से हम तुलना कर रहे थे हाइट के बीच में, किन किन दो लड़कों के हाइट के बीच में। तो हमने श्याम और मोहन का हाइट को हमने कंपेयर किया था टॉलर का इस्तेमाल करके। इट इज़ इन द कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये कौन सा डिग्री है, तो याद रखना है, मैं यहाँ पे कॉम्पैरेटिव डिग्री की हम बात कर रहे हैं। CD मैंने यहाँ लिखा है तुम्हें समझाने के लिए। कॉम्पैरेटिव डिग्री में कौन सा है, तो याद रखना है टॉलर। तो टॉलर क्यों कॉम्पैरेटिव डिग्री है, क्योंकि हम दो लड़कों के बीच में, यहाँ पे जो 3 लड़का दिया गया उनमें से 2 लड़कों के बीच में जब हम तुलना कर रहे हैं तो हम कौन सा डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टॉलर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए याद रखना है द वर्ड, ये जो टॉलर है क्या है, कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव है। We use comparative degrees when we compare two things, persons, places, animals। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि जब हम तुलना करते हैं दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो ले लेते हैं प्लेसेस के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में, तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब हमने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया था तो हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया था, हमने सिर्फ उस बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में बताया था, लेकिन हमने वहाँ पे तुलना नहीं किया था। लेकिन हम जब कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो हम दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो जगहों के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद आगे बोला गया द वर्ड टॉलेस्ट कंपेयर्स मोर देन 2 बॉयज। तो याद रखना है कि जो वर्ड टॉलेस्ट है वो 2 से अधिक लड़कों के बीच में तुलना कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिला था वो 3 लड़कों के बीच में तुलना कर रहा है। द 3 बॉयज लिखा गया है, यानी कि मोहन, श्याम और विशाल, तो 3 लड़के हुए। तो इन तीनों लड़कों के बीच में जब हम कंपेरिजन कर रहे थे तो हम क्या यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया, तो टॉलेस्ट का प्रयोग किया। इट इज़ इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये कौन सा डिग्री है, तो याद रखना है वो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। तो ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री टॉल का, तो टॉलेस्ट। तो याद रखना है ये तुमको कि टॉल का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो टॉलर, और ऐसे करके सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो टॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है इस एग्जाम्पल के थ्रू, जब हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि कोई ऊंचा है तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, टॉल यूज़ किया। लेकिन जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते तो हमने क्या यूज़ किया, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, जो कि टॉलर हमने यूज़ किया। और यहाँ पे जो 3 लड़के हैं जो पिक्चर में दिए गए हैं, तो इन तीनों लड़कों के बीच में जब हमने तुलना किया और बताया कि कोई सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो हमने क्या यूज़ किया, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया और वहाँ पे टॉलेस्ट शब्द का यूज़ किया। तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा When we use an adjective for the purpose of comparison, तो जब हम adjective का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए, it is said that we are using degrees of comparison। तो तब हम कहते हैं हम किसका प्रयोग करें, degrees of comparison का प्रयोग करें। There are 3 degrees of comparison। तो यहाँ पे तुम्हें मैंने जो लिखा है degrees of comparison, तो यही है तुम्हारी degrees of comparison, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो there are 3 degrees of comparison, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कितनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, तो याद रखना है 3 है। क्या क्या, तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें दिखा पॉजिटिव डिग्री में लिखा है नो कंपैरिजन। तो याद रखना है जब हम पॉजिटिव डिग्री को इस्तेमाल करके सेंटेंस लिखते हैं तो उस वक्त हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो टॉल शब्द का यूज़ किया था, ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी, ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल बिग, तो बिग क्या होगा, एक पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे कि मैं कहूँगी दिस बॉक्स इज बिग, तो ये क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो क्या है, बड़ा है। यहाँ पे हम क्या तुलना कर रहे हैं, नहीं। तो ये तुम्हें समझना होगा। तो यही चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है कि जो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो है तुम्हारा पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम कोई तुलना नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया बिग का एग्जाम्पल देके। ऐसे करके नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कोऑपरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। तो याद रखना है कि जब हम तुलना करते हैं 2 लोगों के बीच में, जानवरों के बीच में, जगहों के बीच में, चीज़ों के बीच में, तो हम कौन सा डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो हम कौन सा डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बिग का ले लेते हैं, दूसरा ले बिगर होगा, तो हम बिगर को यूज़ करते हैं। ले लेते हैं दिस बैग इज बिगर देन दैट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो बैग है वो बड़ा है उससे, यानी उस बैग से ज़्यादा वो बड़ा है। तो यहाँ पे जो बिगर का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो दिस बैग इज बिगर देन दैट बैग, यहाँ बैग भी लिख देते ताकि तुम्हें समझ आ जाए और अच्छे से। तो दिस बैग इज बिगर देन दैट बैग कहने पर क्या समझ में आया, ये जो बैग है वो बड़ा है उस बैग के मुकाबले। तो यहाँ पे हमने क्या
किया, हमने कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। तो यहाँ पे हमने तुलना किया किसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दिस बैग और दैट बैग के बीच में हमने यहाँ पे तुलना किया, यानी कंपैरिजन किया। नेक्स्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री तुम्हें देखने को मिलेगा कि कंपैरिजन अमोंग मोर देन टू पर्सन्स। तो याद रखना है कि जब हम तुलना करते दो से अधिक के बीच में, जैसे कि यहाँ दो पर्सन्स के बीच में, दो से अधिक पर्सन्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, थिंग्स के बीच में या प्लेसेस के बीच में, तो हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज विद द एग्जाम्पल द टॉलेस्ट। तो यहाँ पे याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री हम जब तुलना करते, जैसे मान लेते दिस बैग, मान लेते कोई 4-5 बैग था टेबल के ऊपर में, तो मान लेते हम बोल रहे हैं कि उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिस बैग इज द बिगेस्ट। तो ये हम यहाँ पे तुम्हें समझा रहे हैं। तो ये बिगेस्ट जो शब्द हुआ वो क्या है, ये बैग सबसे बड़ा है। तो हमने जो बोला तो ये बिगेस्ट क्या हुआ, तो ये सुपरलेटिव हुआ। यहाँ पे हम दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और दिस बैग इज द बिगेस्ट कह रहे हैं। और यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे में क्या होता है, तो द का प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज़ तुम्हें बुक समझा रहा है कि द सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज विद द। तो हम इसको उसके आगे में द लिखते हैं। तो जैसे कि अगर ये सेंटेंस में देख सकते हैं टॉलेस्ट वाला, तो टॉलेस्ट वाले सेंटेंस में तुम देख सकते हो विशाल इज द टॉलेस्ट लिखा है। सेंटेंस नंबर 3 में अगर तुम देखो ऊपर से जो लेट्स लर्न में जो नीचे में यानी कि जो 1 2 3 सेंटेंसेस दिए गए थे जो मैंने अभी तक पढ़ लिया है, तो ये जो थर्ड वाला सेंटेंस में तुम्हें लिखेगा विशाल इज द टॉलेस्ट। तो याद रखना है टॉलेस्ट के आगे में क्या है, द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना है कि सुपरलेटिव जो डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, द का हम प्रयोग करते हैं उसके आगे में। जैसे कि यहाँ पे द टॉलेस्ट हमने यूज किया है और यहाँ पे मैंने दिस बैग इज द बिगेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। So we are going to stop here for today, children. We are going to read this chapter further in the next class. Thank you.